नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हमेशा मेरे वीडियो में आपको एक ही चीज़ बताते रहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो इस बंगाल पॉलिटिक्स का असल धुरंधर है। ये शुभेंदु अधिकारी इस बंगाल पॉलिटिक्स का नायक है और वो इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर मेरा कोई फेवरिज्म है। ये सच है, हकीकत है। और अभी ऐसे एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे एक क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद किसी का शक नहीं रहेगा इस बात के ऊपर। कौन सा था वो वीडियो? बात है 2025 का 11 जून, जब बीजेपी का जो परिषदीय दल था उसके ऊपर बहुत टॉर्चर हुआ और वो कंप्लेन लेके तब का एलओपी शुभेंदु अधिकारी जी और उनके साथ और 2-4 विधायक जी पहुंच गए थे भवानी भवन, सीआईडी, जो कलकत्ता पुलिस का सीआईडी का हेड क्वार्टर है। लेकिन वहां पर तब राजीव कुमार हैंडल कर रहा था वेस्ट बंगाल पुलिस, ममता बनर्जी के बहुत ही खासम खास शारदा स्कैम में सारे जो नथी है सब कुछ खत्म कर दिया था और टीएमसी नेताओं को बचाया था ये राजीव कुमार। तो उसी दिन शुभेंदु अधिकारी जी के साथ उसने मुलाकात भी नहीं किया। बहुत गुस्से में थे शुभेंदु अधिकारी जी और गुस्से के साथ बोला सारे जर्नलिस्ट लोगों को कि अब टाइम के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ ये साइन कर लो कि 1 साल बाद ये 11 जून 2026 ममता बनर्जी एक्स हो जाएंगे और ये राजीव कुमार का कोई नाम और निशान नहीं रहेंगे, वो मिट जाएंगे। और देखिए हकीकत क्या हुआ। शुभेंदु अधिकारी जी जो 1 साल पहले बोला था, उस दिन ही बुआ और भतीजा, भाईपो और पीसी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ कितना बड़ा खेला हो गया। उसी दिन सीआईडी का जो हेडक्वार्टर है भवानी भवन में यह अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया इंटरोगेशन के लिए और वो भी कोर्ट के परमिशन के बाद। तो इसके मतलब भविष्य देख सकते थे शुभेंदु अधिकारी। और क्या बोला था उस दिन एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये बुआ भतीजा के साथ क्या क्या हो रहा है उसका डिटेल्स जानकारी आपको तो मिल ही जाएगा। পালাতে তোমাকে দেব না, মমতা মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না এই সময় 2026। আজকে 11 জুন লিখে রাখুন, মমতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হবে, রাজীব কুমারকে থাকতে হবে। আজকের দিন সময় আমি নোট করে নি ভবানী ভবন ছাড়ছি। तो देख लिया दोस्तों कैसे था शुभेंदु अधिकारी जी का दावा, एकदम बुक सीना ठोक के कैसे शुभेंदु अधिकारी जी 1 साल बाद क्या होने जा रहा है वो बोल दिया था। और ये 11 जून अभिषेक बनर्जी फाइनली लुक्का छुपी खेलने के बाद दिल्ली से भागम भाग आना पड़ा उसको कलकत्ता। खाली वो पूरा डिटेल्स आपको दिया था कैसे हाईकोर्ट ने क्या कुछ बोला था। लेकिन अभी अभिषेक बनर्जी जब एयरपोर्ट से घर आ रहे थे और उसके बाद घर से जब भवानी भवन जा रहे थे तो नए एक ह्यूमन शील्ड का इन्वेंशन किया है। अब अभिषेक बनर्जी को देखते ही तो यहाँ पर अंडे और टोमेटो का ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, आपको मालूम है। तो वो अंडे और टोमेटो से बचने के लिए अपने कार के साइड में कैसे ह्यूमन शील्ड बना रहा है। लेकिन वहां पर भी जर्नलिस्ट लोग ये चोर भाईपो को नहीं छोड़ रहा है। कैसे वो जा रहा है रास्ते में चोर की तरह, एक बार खुद देख लीजिए। গাড়ি এখানে কেউ রয়েছে, হয়তো গাড়ির মধ্যে কেউ তো রয়েছে গাড়িতে। কে রয়েছে? কে? হ্যাঁ, ও ভাইপো লুকিয়ে আছে। इसके बाद आपको और एक मजे का क्लिप दिखाता हूं। इसके पहले ये भाईपो, ये भतीजा, ये अभिषेक बनर्जी को जब भी कभी इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता था ना, वो सीना फाड़ के बाहर आते थे और उसके बाद जो मन में आए वो बोलते जाते थे। लेकिन अभी उनका बुआ तो अभी सीएम नहीं है, तो वो सारे जो दम है वो फुस हो गया। अभिषेक बनर्जी का भी बात करने का भी हिम्मत नहीं है, उसका कांध गया, डाउन हो गया जब कल 5.5 घंटे उसको रगड़ा गया। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी का क्या हाल हुआ, कैसे वो चूहे के तरफ घुस गया अपने घर, वो क्लिपिंग थोड़ा देख लीजिए।
अब पूछ सकते हैं कि भाई ये क्लिपिंग से तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए वहाँ पर क्या हुआ, सीआईडी कैसे घेर लिया, नए क्या केस आ गया, और अभिषेक बनर्जी नहीं अभी ममता बनर्जी भी कैसे अरेस्ट हो सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स मैंने जो वीडियो प्रिय बंधु भारत के लिए बनाया वहाँ पर है। उस एपिसोड आप एक बार देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ पर हमने क्लियरली दिखाया और क्या पूरा जो स्टोरी है वो आपके सामने लेके आया। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन अभिषेक बनर्जी का हो गया, ये आपको समझ में आएगा जब मैं ये वाला क्लिप दिखाऊंगा, जहां पर वो हमेशा से ये दावा करते थे कि भाई अगर मेरे नाम में आपको कोई शक है, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, 5 पैसे के भी प्रूफ है ना, तो आपको ईडी सीबीआई लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरे लिए एक फांसी का मंच बना दो, वहाँ पर जाके मैं खुद को ऐसे फांसी चढ़ा दूंगा। तो वो तो बातेला देने का दिन खत्म हो गया। अभी इसलिए चूहों की तरफ घुस रहा था। लेकिन जब उनका बुआ सीएम थे तब कैसे उनका बतेलाबाजी चलता था, कैसे उनका हुंकार चलता था, कैसे उनका अहंकार था, एक बार खुद देख लीजिए। আমাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চলুন, ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চলুন, আমি মৃত্যুবরণ করব। আমি মৃত্যুবরণ করব, ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আগামী দিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করুন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব না, ফাঁসির মঞ্চ করুন, গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। যে আপনার কাছে যদি প্রমাণ থাকে আপনি জনসমক্ষে আনুন, আর একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করুন, আর একদিকে ফাঁসির মঞ্চ সিজিও কমপ্লেক্সে করুন, আমি জানি। যে প্রকাশ্যে বলছে যে আমার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকলে জনসমক্ষে আনো আর আমাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চলো। কারণ যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি যুক্ত বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ধনে কিছু হয়েছে, আমাকে সোজাসুজি ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে চলুন, আমি মৃত্যুবরণ করব। আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না। প্রমাণ থাকে জনসমক্ষে আসে, তাহলে আমি মৃত্যুবরণ করব, ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আগামী দিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাব। আর আমি তো চ্যালেঞ্জ করেছি, আমি আজও বলছি, আমার বিরুদ্ধে কিছু থাকলে আপনি ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করুন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। যে আমার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে কোনো ভুল হয়েছে, কোনো দুর্নীতি হয়েছে, কেউ 10 পয়সা তুলেছে, আপনাকে চার্জশিট দিতে হবে না, সামান দিয়ে আমায় ডাকতে হবে না, ফাঁসির মঞ্চ করুন, গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। ये अभिषेक बनर्जी इतना घिनौना आदमी है कि ये जुडिशियल सिस्टम और जजेस, ऑनरेबल जजेस के ऊपर भी उल्टा सीधा बयान लगाते थे। वो बंगाली में होता था तो इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता। आज मैं वो ओरिजिनल फुटेज आपको दिखाऊंगा और फिर ये अभिषेक बनर्जी एक्चुअली बंगाली में क्या बोल रहा है उसका पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में आपको समझाऊंगा। तब आपको समझ में आएगा ये अभिषेक बनर्जी कितना बदतमीज आदमी है और इनका बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बोलता था तब अभिषेक बनर्जी, एक बार खुद सुन लीजिए। বিচার ব্যবস্থার একাংশ যেভাবে বিজেপিকে মদত দিচ্ছে, এই সমাজ বিরোধীগুলোকে যেভাবে প্রোটেকশন দিয়ে হাইকোর্ট এদেরকে কি করে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এদেরকে কি করে মুক্তভাবে সন্ত্রাস করতে আরো মদত দেওয়া যায়, সাহায্য করা যায়, হাইকোর্টের একাংশ যেভাবে এদেরকে মদত দিচ্ছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক। হাইকোর্টের জাস্টিস মহামান্য বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার জাজমেন্টে এমন জাজমেন্ট দিচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী যদি আগামী দিন মানে ফিউচারে কোন রকম কোনো অপকর্ম বা দুষ্কর্ম করে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, এমনকি এফআইআর করা যাবে না। সেই রাজাশেখর মান্থাই জাজমেন্ট দিয়ে এই অসৎকরণ বা বিজেপির গুন্ডা বাহিনীদের प्रोटेक्शन दिए रखे दिए। ये जो अभिषेक बनर्जी बोला आपको शायद समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको हिंदी करके थोड़ा उसको बता देता हूँ। अभिषेक बनर्जी बोल रहा था कि ये जो विचार व्यवस्था है, इनका एक अंश, इनका एक पार्ट जो है वो बीजेपी को मदद दे रहा है। ये सब एंटी सोशल को, मतलब बीजेपी जो भी करता है वो एंटी सोशल है, ये सब एंटी सोशल को कैसे प्रोटेक्शन दे रहा है हाईकोर्ट, इन लोगों को कैसे जीवित रखा जाए, कैसे ये टेरर फैलाने दिया जाए, हाईकोर्ट का एक पार्ट जो है इन लोगों को मदद दे रहा है, वो बहुत ही दर्दनाक है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी बोलते हैं कि हाईकोर्ट के जस्टिस राजाशेखर मांता, अब सोच लीजिए एक जस्टिस का नाम भी ले लिया, राजाशेखर मांता ऐसे जजमेंट दे रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अगर फ्यूचर में भी कोई दुष्कर्म करे तो उनका एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके नाम में हम एफआईआर भी नहीं कर सकते हैं। ये राजाशेखर मांता ऑनरेबल जस्टिस नहीं है, ये बस राजाशेखर मांता बीजेपी का गुंडे को प्रोटेक्शन दे रहा है। तो बात क्या हो रहा था? बात यह हो रहा था कि शुभेंदु अधिकारी को स्टॉप करने के लिए उनके नाम में बहुत सारे उल्टे सीधा इल्ज़ाम लगाया, उनके घर में सीआईडी भेजा गया, उनके घर में पुलिस भेजा गया,
तो शुभेंदु अधिकारी सीधा चले गए थे ऑनरेबल हाई कोर्ट और वहां पर जाके मैक्सिमम केसेस जो दिखा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ इसका कनेक्शन हो ही नहीं सकता है। और भी पुलिस का केस डायरी मांगा जा रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन नोट मांगा जा रहा है, तो वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो मतलब ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, ये कोलकाता हाई कोर्ट के सामने प्रूफ हो गया था। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस ने एक जजमेंट दिया कि भाई अगर शुभेंदु अधिकारी के नाम में आपको कोई एफआईआर करना है, तो आप तो डिस्टर्ब करने के लिए उसको कर रहे हो, तो आप एक काम करो, पहले आपके पास जो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप हाई कोर्ट में आ जाओ, और हाई कोर्ट में आने के बाद हम देखेंगे वो एफआईआर किया जा सकता है कि नहीं, अगर है तो हम उसको ऑर्डर देंगे। तो आप सोचिए हाई कोर्ट का जजेस ये क्या गलत फैसला लिया था। और आपको मालूम है उसके बाद ये ममता पुलिस को, ये सीआईडी को, ये अभिषेक बनर्जी को एक भी केस दर्ज करने का हिम्मत नहीं हुआ। तो इसलिए अभिषेक बनर्जी का इतना गुस्सा था। लेकिन एक चीज देख लीजिए, यही अभिषेक बनर्जी जिसके नाम में अभी इतना बड़ा एलिगेशन है कि भाई तुम तो यहाँ पर जो काम कर रहे हो वहाँ पर आप फर्जी सिग्नेचर कर रहे हो, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इस अभिषेक बनर्जी को वो गाली दिया हुआ कोलकाता हाई कोर्ट और वही गाली दिया हुआ जजेस के पास भाग के जाना पड़ रहा है कि हुजूर मुझे बचा दो। यही हो गया अभिषेक बनर्जी का हाल। लेकिन यहाँ पर ही अभिषेक बनर्जी का दर्द खत्म नहीं होता, क्योंकि वही मैंने जो प्रिय बंधु भारत में आपको बोला, वहाँ पर नए एक सीआईडी का केस आ गया, लेकिन उससे भी बड़ा एक घोटाला अभी सामने आ गया। डायमंड हार्बर जो ये अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर करोड़ों रुपए का जो मेडिसिन है वो मिट्टी के नीचे मिल रहा है। आप देख सकते हैं उसका फुटेज। तो इसको क्या लेना देना है अभिषेक बनर्जी को। जो बात माना जा रहा है, अभिषेक बनर्जी सेबास्ट्रॉय बोल के एक स्कीम चलाते थे और वहां पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन आते थे वो सारे वो लूट कर लेते थे और उसके बाद अपने पास वो स्टॉक कर लेते थे और जनता के बीच वो गवर्नमेंट का मेडिसिन वो बांटते थे और हीरो बनने का कोशिश करते थे। लेकिन अभी ये इलेक्शन हार गए हैं तो वो सारी चीज उसके पास ही पड़ा है, उसका इन्वेस्टिगेशन वो होगा और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए इतने सारे मेडिसिन, करोड़ों रुपए का मेडिसिन वो ये मिट्टी के नीचे छुपा दिया है। अब सोच लीजिए कितना घिनौना आदमी है। जिस मेडिसिन से करोड़ों गरीबों आदमी का ट्रीटमेंट हो सकता था, वो बस अपने पॉलिटिकल सत्ता के लिए कैसे इसको खराब कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन इसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा और अभिषेक बनर्जी को इसके लिए जो भी सजा भुगतना है भुगतना पड़ेगा। ये तो क्या अभिषेक बनर्जी का बात। लेकिन ममता बनर्जी भी फंस गई, जिसका भी डिटेल्स मैंने वो एपिसोड में प्रिय बंधु भारत में बोल दिया। लेकिन किस लिए ममता बनर्जी फंसी? ममता बनर्जी जो उकसा रहा था उसका फुटेज भी हमारे पास है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पर देखिए ममता बनर्जी कैसे क्लियरली बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग अगर एकजुट हो जाएगा ना तो हिंदू को काट देंगे। मतलब ये हिंदू के ऊपर कितना बड़ा टेरर फैलाने का कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी। और 4 मई को अगर गलती से भी ये लोग जीत जाते तो जो दावा हम हमेशा से करते आते हैं कि हिंदुओं का लाश बिछा जाता था वही सच हो जाता था और इसके ही इन्वेस्टिगेशन होगा। देखिए उकसाने वाला ममता बनर्जी का वो वाला क्लिप। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ये तो गया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान जिसने नेपाल भागने का कोशिश कर रहा था, जिसको बंगाल पुलिस का एसटीएफ ने पकड़ लिया, उसका हाल अभी क्या हो गया? जो जहांगीर खान पूरा फौलता और डायमंड हार्बर में, पूरा साउथ 24 परगना में टेरर फैला के रहते थे, अभी उसको हाफ पैंट में पैरेड किया जा रहा है। यही हो गया हाल। जो चीज हम हमेशा से बोलते आते थे कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं ना, इसका 4 पैसे के भी औकात नहीं है। ये गली के कुत्ते थे और ये गली के कुत्ते के पीछे 4000 पुलिस लगा के ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इन लोगों को नेता बनाया। लेकिन गुंडे का जहां पर उनका औकात होना चाहिए वही औकात अभी पुलिस दिखा रहा है और जनता बहुत खुश है। और जनता का खुशी का यहां पर ही खत्म नहीं होता, उनका अंडर ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। वो तो अंडर ट्रीटमेंट का कुछ स्पेशल एपिसोड आज आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन सबसे बड़े बात उसके पहले ये जो टीएमसी वालों है जिसके ऊपर आपका थोड़ा सा भी हमदर्दी है, इसका असली कैरेक्टर दिखाना बहुत जरूरी है। अभी ये पार्टी सत्ता से गए हैं, हर तरफ इसका रेजिग्नेशन चल रहा है, पार्टी बिखर रहा है, लेकिन इनका ऐस का जो माहौल वो खत्म नहीं हो रहा है। अभी मैं एक टीएमसी पंचायत प्रधान का छवि आपको दिखाऊंगा जो पंचायत के टाइम में दारू पी के पूरा आउट है, टुल्लू है। और उसके बाद जब जर्नलिस्ट उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सवाल उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बाद में पुलिस आके उसको कैसे भी वहां से उठा के लेके गया। देखिए
तृणमूल कांग्रेस का कल्चर क्या है और कैसे ये पिछले 15 साल से पूरा बंगाल को खोखला कर दिया था। এই যে অবস্থা এখন আর এই যে আমাদের কার্যকর আমাদের প্রধানের কিছু রুমে কাজ ছিল, তার জন্য আমরা এখানে আসেছিলাম প্রধানের রুমে। তিনি এখন মদ্যপান করে এখন পড়ে আছে এখানে। তো আপাতত এখন তো এর তো কোনো হুঁশদিশা নেই মদ্যপান করে। এই যে দেখুন এই যে অবস্থা এখন আর এই যে আমাদের কার্যকর আমাদের প্রধানের নাম হচ্ছে যে রামেশ্বর হেমলন। কোনো হুঁশ নেই, মদ্যপান করে পুরো একদম পড়ে আছে। আপনি কি নেশা করেছেন নাকি? নেশা করছেন? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? নাম কি? अब यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ पंडवेश्वर में, जो पश्चिम बर्धमान में हुआ करता है। मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल उनकी डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर पंडवेश्वर में यहाँ का जो दो सबसे बड़ा बाली और कोयला माफिया था ना, उन दोनों को पुलिस अभी पकड़ लिया। हर तरफ धरपकड़ चल रहा है। तो ये पकड़ने के बाद जनता ने इसके ऊपर चालू कर दिया अंडे ट्रीटमेंट। ये जो दो माफिया था, एक का नाम था युधिष्ठिर और दूसरा का नाम था नित्यानंद, नीतू मास्टर। तो दोनों को ही बहुत अच्छे से प्यार से जनता ने स्वागत किया अंडे के साथ। देख लीजिए वो वाला चित्र। अब पंडवेश्वर से आपको लेकर आता है नॉर्थ 24 परगना में। वहां पर टीएमसी नेता में जो एम प्रैक्टिस जनता ने दिखाया, तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो अंडर ट्रीटमेंट पहले चालू हुआ था वो कैसे बेहतर होते जा रहा है, कैसे इन लोगों का टिप, इन लोगों का एम जो है कैसे परफेक्ट होते जा रहा है। और ये अंडे के सामने कैसे इसका फंडे हो रहा है, कैसे ये रो रहा है, रो के गिरगिरा रहा है। देख के भी मजा आ जाएगा। देख लीजिए ये अंडर ट्रीटमेंट वाला। और अभी नॉर्थ 24 परगना से आपको लेके चलते हैं बांकुरा में, जहां पर बांकुरा का पत्र शहर में एक टीएमसी नेता है। जिस टीएमसी नेता पहले टीएमसी जमाना आने से पहले एक जो बीड़ी है ना उसको 3 बार बुझा के पीते थे, इतना था उनका हालत। लेकिन अभी वो बना लिया है आलीशान बांग्लो, बना लिया है राजप्रसाद शीश महल। लेकिन अब जनता का गुस्सा फूट फूट के बाहर आ रहा है। और उसको कैसे ट्रीटमेंट मिला? बड़ा प्यार भरा ट्रीटमेंट मिला। एक बार खुद देख लीजिए वो वाला। तो दोस्तों ये था आज बंगाल से अपडेट। एक साइड में शुभेंदु अधिकारी जी जो 1 साल पहले बोल दिया था वही बात अभी ममता अभिषेक के साथ हो रहा है, और दूसरे तरफ
ये जो जनता का ट्रीटमेंट, प्यार, स्वागत टीएमसी का करप्टेड नेता के लिए वो कंटिन्यू है। पूरा सिचुएशन जो देख रहे हैं, देख के आपका दिल तो बहुत खुश होगा। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी का 1 साल पहले का जो भविष्यवाणी, वो लेके आप क्या बोलेंगे? जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।